है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी ना सिर्फ विंग को बल्कि जियांग फैमिली को, इवन जियांग चैंग को भी शांत कर चुका था और हर कोई अब अपने अपने रूम में था। हर कोई टेंशन में तो उतना ही था, पर फिलहाल विंग की हालत देखकर सबको शांत ही रहना था। साथ ही वांग जी विंग के साथ था, इसीलिए किसी को टेंशन भी नहीं था। विंग की नींद तो अच्छी हो चुकी थी, पर फिर से उसके दिमाग में वही सब बातें घूमने लगी थी। जिससे वो वांग जी के पास था तो उसके ऊपर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। वांग जी ये सब बात समझ रहा था, इसीलिए वो विंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कभी नहीं था कि विंग बहुत वीक था। ऑब्वियसली विंग एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर इस बार सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि विंग खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा। और उसके बाद उसके चैंग का प्यार जो अब उसके लिए डर बन चुका है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा डर रहा है। उसे अपनी झांग को नहीं खोना, और आज जब उसने अपने चैंग की सारी बातें सुनी तब तो वो और भी झांग के लिए डर चुका है। क्योंकि चैंग ने एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि वो उस अल्फा से मिलेंगे, बात करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सीधा 2-3 बार यही कहा है कि वो उस अल्फा को मार देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे। कहीं ना कहीं विंग जानता है कि जियांग चैंग ये पावर कैरी करता है, और यही उसके डर की सबसे बड़ी वजह है। वांग जी विंग के साथ कुछ देर तक बैठता है, क्योंकि वो भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। चैंग का गुस्सा उसने भी देखा था, और अब उसे भी टेंशन था चैंग को सब कुछ सच बताने का। क्योंकि एक तो विंग की हीट बहुत पास है, साथ ही चैंग अब उस अल्फा का पता करने की पूरी कोशिश करेगा। और इससे पहले कि चैंग उस पर तक पहुंच पाए, अच्छा होगा कि वांग जी अपने मुंह से सब कुछ बोल दे। पर उसे चैंग को सब कुछ बताने से पहले विंग को कन्विंस करना होगा, विंग को उस सिचुएशन के लिए रेडी करना होगा। अगर ये सिचुएशन सिर्फ वांग जी को फेस करनी होती तो अब तक चैंग को सच पता चल चुका होता। पर इस सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो चैंग और वांग जी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है विंग। और वांग जी विंग की परमिशन के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता, पर उसे विंग को भी इस सिचुएशन के लिए अब जल्दी रेडी करना होगा, खासकर इन 3-4 ही दिनों में, ताकि विंग की हीट में वो विंग के साथ रह सके। विंग और वांग जी दोनों भी अपने अपने ख्यालों में थे, पर एक दूसरे की बाहों में थे। वांग जी जो अपनी सोच से बाहर आता है और वो विंग की तरफ देखता है, जो उसकी लैब में बैठा हुआ था और उसके सीने पर विंग का हेड था। विंग ने उसे हक करके रखा था और वो बहुत टेंशन में लग रहा था। वांग जी विंग के हेयर्स को प्यार से सहलाता है और उसे सॉफ्टली कहता है, बहुत लेट हो चुका है, पता चला मुझे सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। एक काम करो, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं एक बार पूरी फैमिली को देख के आता हूँ। पर हाँ, रूम से बाहर मत निकालना और अपने चैंगो को और नाराज़ मत करना। कुछ भी लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। विंग नोट करता है। वांग जी विंग को नीचे बेड पर बैठा देता है और उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस करता है। वो विंग को उसका मोबाइल लौटा देता है और एक सॉफ्ट स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखकर अश्योरिंग नोट करता है, और तुरंत ही वो उस रूम से निकल जाता है। वो सबसे पहले जियांग फैंगमियान और मैडम यू के रूम में जाता है। जियांग फैंगमियान और मैडम यू भी बहुत टेंशन में बैठे हुए थे और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। वांग जी पहले उन्हें कंसोल करता है, उन्हें समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। पर इस सिचुएशन में उन्हें भी कामली बिहेव करना होगा, क्योंकि दोनों बच्चों का सवाल है। चैंग जो हद से ज़्यादा गुस्सा है, वही विंग जो हद से ज़्यादा डरा हुआ है। तो अगर वो अपने अपने बच्चों को ठीक से संभालेंगे तो ये सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। फेंगमियान और यू इस बात को समझते थे, इसलिए वो नोट कर देते हैं। वांग जी वहाँ से सीधा चैंग के रूम की तरफ जाता है और रूम का डोर ओपन करते ही वांग जी के सामने बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था जैसा उसने सोचा हुआ था। चैंग का पूरा रूम बिखरा हुआ था, हर जगह चीज़ें टूटी पड़ी थी और पूरा रूम तहस महस था। वही चैंग जो बालकनी में स्मोकिंग कर रहा था। वैसे तो चैंग और वांग जी दोनों भी स्मोकिंग नहीं करते, पर दोनों भी जब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो स्मोक भी करते हैं और ड्रिंक भी। खासकर चैंग ड्रिंक ज़्यादा प्रेफर करता है। वांग जी को ड्रिंक ज़्यादा टॉलरेट नहीं होती तो वो स्मोकिंग ज़्यादा प्रेफर करता है, जिसका उसका तरीका होता है टेंशन को लेट गो करने का। वांग जी सीधा चैंग के पास जाता है और उसके हाथ से सिगार को खींच लेता है। चैंग की नज़र तुरंत वांग जी के ऊपर जाती है और वो वांग जी की तरफ एक
होपफुल आइज से देखते हुए फिर से क्वेश्चन करता है कि क्या विंग ने उस अल्फा के बारे में बताया। वांग जी ने चैंग के हाथ से जो सिगार ली थी, वांग जी खुद उसे स्मोक करता है और बाद में उसे नीचे फेंक कर अपने पैर से उसे कुचल देता है। वो चैंग की तरफ देखता है और अपने हेड को जिस नाम में शेक करता है। चैंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, समझ नहीं आ रहा कहाँ गलत हो चुका हूँ मैं। इतना संभाल के रखा उसे, इतना प्यार दिया उसे, 2400 घंटे उसके साथ गार्ड्स रहते हैं, फिर भी किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे भाई को हाथ लगाया। तू जानता है उसे मारा मैंने। इतना बोलकर चैंग अपना हाथ ऊपर करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, इस हाथ से मारा मैंने उसे। आज तक कभी उस पर आवाज़ भी नहीं उठाई है मैंने, और आज उस पर हाथ उठा के आया हूँ। आज तक ये हाथ सिर्फ उसे प्यार करने के लिए ही तो बड़ा है ना, पर आज देखो उसे कितनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया ना मैंने। देखे मैंने उसके गाल पर इस हाथ के निशान। क्या करूँ वांग जी, क्या करूँ मैं। मेरा भाई है, वो मेरी जान से बढ़कर है। अगर किसी ने उसके साथ फोर्स भी किया है तो उसका चैंग संभाल लेगा ना। बस एक बार वो बताए तो सही। वांग जी चैंग की तरफ देखता है और कहता है, एक बात पूछी तुझसे, तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि किसी अल्फा ने विंग के साथ फोर्स ही किया होगा? हो सकता है कि विंग भी किसी से प्यार करता हो। चैंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है आज वो रो रहा है तो वो वीक है? ऐसा नहीं है, उसे जानता हूँ मैं, सगा भाई हूँ उसका। अगर वो किसी से प्यार करता तो उसे मेरे सामने लाता। इतनी बड़ी गलती विंग खुद से नहीं कर सकता। वांग जी जब वो ये सुनता है वो बस एक डीप ब्रीथ लेता है, क्योंकि वो भी जानता था कि कहीं ना कहीं चैंग की बातें सच थी। विंग आज तक चुप भी इसलिए था क्योंकि उसका प्यार उसी का जानग था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली विंग खुद नहीं जानता था कि वो जानग से तो प्यार करता है, पर क्या जानग उससे प्यार करते हैं या नहीं। और यही एक मेन रीज़न था कि विंग कभी भी चैंग को ये बता नहीं पाया कि वो किसी से प्यार करता है। ये बात तो चैंग ने बस विंग की हरकतों से और कुछ बातों से समझ ली थी। वांग जी जो ये सब सोच रहा था, चैंग वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो ठीक है अब? इतनी देर से तू उसके साथ था, सोया था क्या वो? बहुत रो रहा था ना, बहुत नाराज़ होगा मुझसे। वैसे आज वो मुझसे डर भी रहा था। वांग जी चैंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, सो चुका था थोड़ी देर, अब जागा है, ठीक है। और रही बात तुझसे डरने की, तो हाँ वो डरा है, पर तुझसे नहीं, तेरी हरकतों से। रो रहा था और मुझे बता रहा था कि चैंग ने उस पर पहली बार गुस्सा किया। वो भी जानता है कि कहीं ना कहीं गलती उसके चैंग की नहीं है, और सच बताओ तो गलती इन सब चीज़ों में विंग की भी नहीं है। ये सुनते ही जियांग चैंग तुरंत बोलता है, सही कहा, गलती सिर्फ उस अल्फा की है, और उसी अल्फा को ढूंढना है मुझे। पता कर उस अल्फा के बारे में, विंग के हर एक पल की खबर पता कर। उस मार्क को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, विंग की पिछले 4 महीने की पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में पता कर। वो कहाँ गया था, किसके साथ गया था, उसके फ्रेंड जोन में कितने अल्फाज है, कितने अल्फाज की उस पर गंदी नज़र है, और साथ ही हमारे राइवल्स के लोगों में से किसी का ये काम है क्या। उसने मुझसे बताया कि मैं उस अल्फा को जानता हूँ, तो हमारे आसपास जितने भी अल्फा हैं उन सब की कुंडली निकाल, उसके आसपास जितने बॉडीगार्ड रहते हैं उनकी भी। उस इंसान को छोड़ूंगा तो नहीं मैं, उसे हर एक चीज़ का हिसाब तो देना पड़ेगा। ये काम जल्द से जल्द कर, कुछ ही दिनों में हीट है उसकी, और हीट से पहले मुझे उस अल्फा को ठिकाने लगाना होगा, ताकि उसका वो मार्क हट जाए और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वांग जी जो क्या ही बोलता वो बस नोट कर देता है। चैंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, कुछ लेके जा और उसे खिला दे। हो सके तो रात को उसके पास ही रहना। बस इस बात का ख्याल रखना कि वो रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही उसका मोबाइल जो तू लेके गया था वो मुझे वापस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो अल्फा विंग से कोई भी कांटेक्ट कर पाए।
उसका मोबाइल मेरे पास रहेगा, मैं उसे ट्रैक करवा लूँगा। और हाँ, एक और बात, ऑफिस के भी जितने भी अल्फाज हैं, गार्ड्स हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल, क्योंकि आजकल विंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। पता कर ये ध्यान बिजनेस में ही लग रहा है या कहीं और। वो अल्फा ऑफिस में से भी कोई हो सकता है। सारी सीसीटीवी फुटेज निकाल। वांग जी बस नोट कर देता है और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है, पर वो अभी 2 ही कदम आगे गया था तभी उसे बहुत जोर से आवाज़ आती है। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो चैंग ने जिस हाथ से विंग को मारा था उसी हाथ को उसने बहुत जोर से बालकनी में जो रेलिंग लगी हुई थी उसकी ग्लास पर मारा था, जिससे ना सिर्फ वो ग्लास टूटा था बल्कि उसके हाथ में भी कांच के टुकड़े घुस गए थे। वांग जी चैंग के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, ना खुद को हर्ट करने से कुछ होगा ना उसे हर्ट करने से कुछ होगा। इन सब चीज़ों में सिर्फ उसका और तेरा ही नुकसान है। दिमाग ठंडा रख और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। चैंग नोट कर देता है। वांग जी चैंग की तरफ देखते हुए फिर से कहता है, इसकी बैंडेज करवा और पूरे रूम को ठीक करवा। विंग को मैं संभालता हूँ। रही बात बाकी इन्वेस्टिगेशन की तो वो भी मैं ही करूँगा, तू बस शांत रह। चैंग फिर से नोट कर देता है और वांग जी अब वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर आता है और अब तक सर्वेंट्स भी मेंशन में आ चुके थे, तो वांग जी चैंग के रूम में कुछ सर्वेंट्स को भेज देता है क्लीनिंग करने के लिए। साथ ही वो एक सर्वेंट को चैंग की बैंडेज करने के लिए भी भेज देता है। वही वो खुद किचन में जाता है और सबको खाना बनाने के लिए बोल देता है, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। बाद में वांग जी विंग के रूम में आ जाता है। वो विंग से उसका मोबाइल ले लेता है और उसमें जितने भी उनके चैट्स थे उन सबको क्लियर कर देता है, जिससे चैंग को कोई भी डाउट ना हो। वैसे तो वांग जी खुद ही बताने वाला था, पर उसे पहले विंग को ही संभालना था, तो वो बस चैंग की अब के सेटिस्फेक्शन के लिए उसे विंग का मोबाइल देना चाहता था, ताकि चैंग को ये बिलीव हो जाए कि वांग जी कुछ तो भी कर रहा है। सच्चाई तो सिर्फ वांग जी जानता था। बेचारा खुद ऐसा फंस चुका था कि खुद का ही पीछा खुद को ही करना था उसे। चैंग उसे पूरी दुनिया में खुद को ही ढूंढने के लिए बोल रहा था। मजबूरी देखो बेचारी की, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था और किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा था। उसे खुद को भी ये सब बहुत बुरा लग रहा था। ऑब्वियसली एक तरह से ये धोखा था, पर क्या करता उसको। मजबूरी इंसान को सच में बहुत लाचार कर देती है, और ये सिचुएशन तो सही थी ही नहीं सब कुछ क्लियर करने की। एटलीस्ट 1-2 दिन तो भी उन दोनों को शांत ही रहना होगा, जब तक चैंग का गुस्सा थोड़ा कम नहीं हो जाता और वो खुद इन सब बातों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। साथ ही वो इन 2 दिनों में विंग को समझाएगा और उसे कन्विंस करेगा, ताकि विंग चैंग के सामने खुलकर अपने प्यार के बारे में बता पाए। क्योंकि यार ऑब्वियसली वांग जी खुद भी डरा हुआ है, इस बात से नहीं कि चैंग उसे मार देगा, इस बात से कि वो विंग और वांग जी को अलग कर देगा और वांग जी को विंग से अलग नहीं होना। खैर कुछ वक्त गुजरता है और एक सर्वेंट विंग के रूम पर नॉक करते हैं। वो सर्वेंट विंग और वांग जी को इन्फॉर्म करती है कि डिनर लग चुका है। विंग को वांग जी रूम में ही छोड़ता है और नीचे आ जाता है, जहाँ ऑलरेडी पूरी जियांग फैमिली आ चुकी थी। वांग जी चैंग की तरफ देखता है और उसे क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि क्या विंग को यहाँ लाना है या उसे वो रूम में ही खिला दे, क्योंकि चैंग के ही ऑर्डर से विंग रूम से बाहर नहीं निकलेगा। वांग जी भी इस ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकता था। शायद पहले होता तो वांग जी इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करता और विंग को सीधा नीचे लाता, पर इस बार वांग जी को खुद भी चैंग के गुड लिस्ट में रहना है, क्योंकि खुद ही इतना बड़ा कांड करके बैठा है वो। अब वो चैंग को और ऑफेंड नहीं कर सकता। एज अ दोस्त वो चैंग की अभी भी बैंड बजा सकता है, पर अब उसे चैंग का दोस्त नहीं बल्कि विंग का अल्फा बनकर सोचना है। इसीलिए वो चैंग से परमिशन मांगता है। चैंग वांग जी की तरफ देखता है और मना कर देता है। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है। उसे गुस्सा तो बहुत आया था चैंग पर वो भी कुछ कर नहीं सकता, तो वो बस नोट करता है और विंग के लिए फूड सर्व करने के लिए बोल देता है, ताकि वो विंग को खाना खिला सके। उसी के रूम में एक मेड वांग जी को खाना देती है और वांग जी सीधा विंग के रूम में जाता है।
विंग जो शांति से बेड पर बैठा हुआ था और टेंशन में था, वांग जी उसके साइड में बैठ जाता है और उसके हेयर्स को प्यार से रफल करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कंसर्न वॉइस में पूछता है, क्या चैंग ठीक है? क्या वो शांत हो गए? क्या वो भी खाना खा रहे हैं? उन्होंने मना किया ना मुझे निकलने के लिए? क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है? वांग जी जो विंग को अपने पास करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए सॉफ्टली कहता है, डरो मत, तुम्हारे चैंग सब समझ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। उनका गुस्सा थोड़ा कम होने दो, फिर वो ना तुमसे नाराज़ होंगे और ना ही तुम्हें डांटेंगे। रही बात उनके खाने की, तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए तो है पर खाना नहीं खा रहे, क्योंकि वो जानते हैं ना कि उनके आशियान ने अब तक खाना नहीं खाया। चलो तुम खा लो, बाद में वो खा लेंगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ चुके थे। वांग जी विंग के आंसुओं को क्लीन करते हुए कहता है, शियान रो मत, सब ठीक हो जाएगा। विंग वांग जी को हक कर लेता है और रोते हुए बोलता है, चैंग बहुत नाराज़ है, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे, वो आपको भी माफ़ नहीं करेंगे। इससे पहले कि विंग आगे कुछ बोल पाता, वांग जी तुरंत ही विंग के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे अपने करीब कर लेता है। विंग जो वांग जी की पकड़ अपनी बॉडी पर टाइट फील कर सकता था, वो थोड़ी सी नजरें उठाकर ऊपर देखता है। सामने जियांग चैंग खड़ा था। विंग जियांग चैंग को देखकर एक पल के लिए तो डर चुका था, क्योंकि उसने अभी अभी जो बोला था उससे जियांग चैंग को वांग जी और उसके रिश्ते पर डाउट हो सकता था। पर शायद चैंग ने वो बात सुनी या नहीं, ये बात दोनों को भी कंफर्म नहीं थी, क्योंकि चैंग अभी विंग के सामने तो था पर उन दोनों में बहुत फासला था, क्योंकि चैंग अभी सिर्फ डोर पर था, वो रूम के अंदर नहीं आया था। चैंग जो अपने हैवी कदमों से अंदर आता है और वो बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। विंग जो डर चुका था वो वांग जी पर अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा कस रहा था। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ? चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, रोने से मना किया है ना तुम्हें, तो क्यों रो रहे हो? विंग जो चैंग की फिर से लाउड वॉइस सुनकर डर चुका था, ये बात वांग जी समझ चुका था, तो वो चैंग की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ आए क्यों हो? उसे फिर से डराने? तुम अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? चैंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, उससे बोलो रोना बंद कर दे, मुझे ये मंजूर नहीं है कि वो रोए। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग को अपने चेस्ट के पास छुपा लेता है। वो विंग के आईज को सॉफ्टली क्लीन करता है और बाद में विंग को हक करते हुए सॉफ्टली कहता है, रो मत, शांत हो जाओ, तुम्हारे चैंग का से डरो मत, कुछ नहीं करेंगे वो, और मैं यही हूँ। विंग नोट करता है और वो खुद को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे रोना आ ही रहा था। वांग जी वहाँ से उठ जाता है पर विंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी बेड के दूसरे साइड में जाता है और वो विंग की बिल्कुल साइड में बैठ जाता है। वही चैंग अब वहाँ बैठा था जहाँ पहले वांग जी बैठा था। एक साइड को वांग जी, दूसरी साइड को चैंग और बीच में विंग। विंग ने वांग जी के एक हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था और उसने अपनी नज़रों को झुका के रखा था। वो किसी पपी की तरह बैठा हुआ था जो बहुत डरा हुआ है। चैंग विंग के हेयर्स को प्यार से रफल करता है और सॉफ्टली कहता है, जोर से लगा तुम्हें। विंग मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बस ये सब गलती से हो गया। मैं सच में तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, पता नहीं कैसे बस गुस्सा आ गया और कंट्रोल नहीं कर पाया। अपनी चैंग का से डरो मत, मोस्ट इम्पोर्टेंटली रो मत। अगर कोई भी बात है, कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, चाहे वो किसी भी बात से क्यों ना हो, अपने चैंग को बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या उस अल्फा के पास कुछ है जो नहीं होना चाहिए, जिससे वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और जो तुम्हें रोक रहा है उस अल्फा का नाम मुझे बताने में? देखो, तुम्हारी चैंग कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक कर देंगे। बस तुम एक बार मुझे बताओ तो सही सच, किसी ने पैसों के लिए किया, दुश्मनी निकालनी थी, या ये सब तुमने अपनी मर्जी से होने दिया? प्लीज़ बच्चा बोलो, तुम्हारी चैंग वरीड है तुम्हारे लिए,
और वो वादा करते हैं कि वो कुछ नहीं होने देंगे, सब संभाल लेंगे। विंग एज यूजुअल अपनी नज़रों को झुकाए वांगजी को पकड़े शांति से बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। वही वांगजी वो चैंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। ऑब्वियसली चैंग का मतलब वांगजी भी समझ रहा था और विंग भी। चैंग का क्लियरली मतलब था क्या किसी ने विंग के साथ फोर्स करके उसकी कुछ अलग फोटोग्राफ्स या वीडियोस ऐसा कुछ है तो चैंग उस मैटर को भी हैंडल करेगा। वही वांगजी जिसे बिलीव नहीं हो रहा था कि चैंग इतना आगे का सोच सकता है। मतलब यार कम ऑन, उसने ये सब कुछ किया पर उसका भी इंटेंशन नहीं था, ये तो बस उसके अल्फा ने कर दिया। और इतनी गंदी बात वांगजी तो सोच भी नहीं सकता, वो भी विंग के साथ, इम्पॉसिबल। उस रूम में 3 लोग थे और तीनों के दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। 2 सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वही एक सच को बाहर लाने की। खैर विंग तो कुछ बोलने वाला नहीं था तो वो चुप ही रहता है। चैंग एक डीप ब्रीथ लेता है और प्लेट को अपने हाथ में पकड़ लेता है फूड की, जो वांगजी ने साइड टेबल पर रख दी थी। चैंग विंग को अपने हाथ से फूड खिलाने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली चैंग भी जानता था कि विंग जिद्दी है। अगर उसने अपना मुंह बंद कर लिया है तो चैंग किसी भी तरह से विंग के मुंह से बात नहीं निकाल सकता। उसे अब सिर्फ अपने इन्वेस्टिगेशन पर ही ध्यान देना होगा, तभी वो सच का पता लगा सकता है, वरना विंग के मुंह से इतनी आसानी से चीज़ें उगलवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप है। पर फिलहाल वो अपने भाई को ज़्यादा नाराज़ भी नहीं कर सकता था, साथ ही उसका भाई खुद ही डरा हुआ है तो चैंग उसे और भी नहीं डरा सकता अपनी हरकतों से, कितना भी किया, कितना भी गुस्सा हो जाए। पर इन रियलिटी चैंग सच में विंग से बहुत प्यार करता है। और विंग ये तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी गलती करके भी चैंग के पास आया ना, तो चैंग विंग को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ेगा। ये बात ना सिर्फ चैंग जानता है बल्कि विंग भी जानता है और वांगजी भी जानता है, और यही उन दोनों के मुसीबत का सबसे बड़ा रीज़न भी है। चैंग वैसे तो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करता है पर जब बात विंग की आती है पता नहीं उसमें कौन सा भूत आ जाता है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव टाइप हो जाता है। और सिर्फ वो नहीं बल्कि उसका अल्फा भी अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। खैर विंग कुछ बोल तो नहीं रहा था पर वो अपने भाई के हाथ से बस चुपचाप मुंह खोल के खाना खा रहा था, अपनी नज़रों को झुकाए हुए ही। साथ ही उसने वांगजी के हाथ को भी टाइटली पकड़ के रखा था। देखा जाए तो ये बहुत प्यारी सिचुएशन थी, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ उसका खुद का अल्फा। पर ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो पिक्चर परफेक्ट थी, इन रियलिटी ये बहुत हॉरिबल थी। खासकर जिनको सच पता था उनके लिए तो और भी ज़्यादा मिजरेबल थी। खैर चैंग विंग को फीडिंग करवा देता है और वो विंग के हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए फिर एक बार कहता है, अपने चैंग को नहीं बताना तो ठीक है, एटलीस्ट अपनी सांग को तो भी बता दो। वो मुझे नहीं बताएंगे, एटलीस्ट तुम्हारी हेल्प कर देंगे इस प्रॉब्लम से निकलने में। अगर ये सच में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दो, नहीं मुझे तो वांगजी को बताओ, नहीं वांगजी को बताना तो मॉम डैड को बताओ, पर एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ तो भी शेयर करो और सच बताओ। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता विंग, पर कुछ ही दिनों में तुम्हारी हीट स्टार्ट होने वाली है। प्लीज़ आसियान सोचो और सोच के मुझे जवाब देना, नहीं मुझे तो किसी और को तो भी जो तुम्हारी हेल्प कर पाए उसे बताना। आई होप कि तुम अपनी चैंग को आज की बात के लिए माफ़ कर दोगे। मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और ना तब चाहता था। इतना बोलकर चैंग एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी चैंग को अश्योरिंग नोट करता है। चैंग वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही चैंग उस रूम से गया था विंग ने तुरंत अपनी नज़रें उठाकर वांगजी की तरफ देखा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे पर बस उसने अब खुद को संभाल लिया था, वो आंसू उसकी आंखों से गिर नहीं रहे थे। वांगजी विंग के हेड को अपनी शोल्डर पर रखवाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। विंग बस नोट करता है। कुछ देर बाद जब वो दोनों वैसे ही बैठे हुए थे, जियांग फैंगमियन और मैडम यू भी विंग से मिलने आते हैं। वो भी विंग से इस बारे में बात करते हैं और साथ ही उससे ये भी बोलते हैं कि क्या
वो उन्हें बताना चाहेगा उस अल्फा का नाम, पर एज यूजुअल उसका नो रिप्लाई। बेचारे दोनों भी वहाँ से उदास होकर निकल जाते हैं। वांग जी विंग के रूम के डोर को अंदर से अच्छी तरीके से लॉक करता है और वो विंग के साथ ही उस रूम में रुकता है, क्योंकि ऑब्वियसली चैंग से उसे पहले ही परमिशन मिल चुकी थी और वैसे भी मुझसे आज अपने ओमेगा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसका ओमेगा पहले ही डरा हुआ था। तो वो विंग को अपने पास लेकर ही रात को टैप टैप करके सुलाने लगता है किसी बच्चे की तरह। विंग सो भी जाता है बिल्कुल पीसफुली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग का फिर से रूम से निकलना बंद था। वांग जी उसे ब्रेकफास्ट कराता है, पर आज चैंग उससे मिलने नहीं आता, बल्कि वो रूम के बाहर से ही बस विंग को एक नज़र देखता है और सीधा ऑफिस में निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे उस अल्फा के बारे में पता जो लगाना था। जहाँ एक तरफ चैंग अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग चुका था, वही वांग जी भी अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि चैंग तक कोई भी खबर ना पहुँचे। जहाँ एक तरफ चैंग अपना पूरा जोर लगा रहा था विंग की इन्वेस्टिगेशन करवाने में, वही उसे सिर्फ वही सबूत मिल रहे थे जो वांग जी उसे दिखा रहा था। वांग जी ने विंग के ऑफिस के कैमरास को भी हैक कर लिया था। जब वो साथ में रहते थे तब के सारे मूवमेंट्स को वांग जी ने इरेज करवा लिया था और सिर्फ तब के मूवमेंट चैंग के पास जा रहे थे जब वो दोनों साथ में मिलके सच में ऑनेस्टली वर्क कर रहे थे। वही विंग के कॉलेज में तो सब नॉर्मल ही था, तो वहाँ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत वांग जी को नहीं थी। वांग जी को सिर्फ उन फुटेजेस को और उन एविडेंस को ख़त्म करना था जो उसके और विंग के साथ के हैं। और रही बात चैंग की, वो दुनिया पर शक कर रहा था पर वांग जी पर नहीं। इवन उसने वांग जी के और विंग के उस दिन की इंक्वायरी भी नहीं करवाई थी जिस दिन विंग और वांग जी साथ में थे, क्योंकि चैंग को सच में वांग जी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट था। वांग जी जानता था कि वो गलत कर रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। वांग जी विंग के साथ तो था, पर वो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा था। वही चैंग जो पूरे ऑफिस का काम छोड़ चुका था और बस विंग की इंक्वायरी करा रहा था और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो उसका गुस्सा पूरे ऑफिस पर उतर रहा था। ऐसे ही नाइट होती है। चैंग फिर से विंग के रूम में आता है, उसे अपने हाथ से खिलाता है और उसे फिर ये सारी बातें बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। जब उसे विंग का कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, तब वही चैंग उसे विंग से कोई आंसर तो नहीं मिल रहा था, पर वो इस बात से खुश था कि एटलीस्ट विंग वांग जी के साथ तो भी ठीक से रह रहा है। वही वांग जी उसके तो मज़े हो रहे थे, भले ही उसे बुरा भी लग रहा था, पर उसे अपने ओमेगा के साथ रहने का चांस भी मिल रहा था। साथ ही अब उसके ओमेगा को सच में उसकी ज़रूरत तो थी, इसीलिए वो और भी ज़्यादा विंग के करीब रह रहा था। ऐसे ही और 2 दिन निकल जाते हैं। वांग जी विंग के साथ ही रह रहा था, पर अब वो नाइट में नहीं रह रहा था। वो सिर्फ पहले दिन ही नाइट में भी विंग के साथ रहा था, पर नेक्स्ट डे उसने अपने रूम को ही प्रेफर किया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो चैंग को डाउट नहीं होने दे सकता और अब वो ये सोच रहा था कि चैंग को ये सारी बातें बतानी कैसे हैं। वही विंग उसका रूम से बाहर निकलना अभी भी बंद था। वांग जी, चैंग, मैडम यू और फेंग मियान ही उसे खाना वगैरह खिला देते थे। वही वांग जी दिन भर उसके साथ रहता था और रात को अपने रूम में चला जाता था विंग को सुलाने के बाद। चैंग जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि इन 2 दिनों में उसने विंग की पूरी कुंडली निकाल के रखी थी और ऑब्वियसली उसके लिए मुश्किल नहीं था विंग के बारे में कुछ भी पता करना, क्योंकि ऑलरेडी उसका विंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था, पर उसे कुछ भी पता चल ही नहीं रहा था, जिससे वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर विंग की लाइफ में कोई अल्फा है ही नहीं, तो किसने विंग के साथ ये सब कुछ किया। वो बहुत परेशान था विंग के लिए, पर वो खुश था वांग जी और विंग को देखकर, क्योंकि वांग जी बहुत अच्छी तरीके से विंग को संभाल रहा था। विंग को टाइम पर खाना खिला देना, उसकी केयर करना, और उसने देखा था कि विंग जब डर जाता है तब वो वांग जी को ही हक कर लेता है, वांग जी के ही पास रहता है। ऑब्वियसली उसे ये सब नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि ये उन दोनों का बॉन्ड आज का नहीं था, बहुत पहले से था। हाँ, अगर ये आज ही होता तो शायद उसके लिए वियर्ड होता, पर जब से वांग जी और सिचैन उन लोगों की फैमिली में है, तब से ही विंग के भी और चैंग के ही
दोनों भी भाई बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए चैंग को ये नॉर्मल ही लग रहा था। वांग जी जो थक चुका था अब इन सब बातों को हाइड करते करते, क्योंकि उस पर भी बहुत प्रेशर आ रहा था। साथ ही विंग की कुछ ही दिनों में हीट स्टार्ट होने वाली थी, ये बात तो वो भी जानता था, तो वो अब खुद को रोकने नहीं वाला था। वो फाइनली आज विंग के पास गया और उसने विंग को बताया कि चैंग को वो बहुत जल्दी सब कुछ बता देगा। इनफैक्ट वो कल ही बताने वाला है। विंग जो ये सुनकर डर गया और वो वांग जी को हक करके रोने लगा और फिर से उसे मना करने लगा। पर इस बार वांग जी ने भी सोच लिया था कि वो विंग को मना के ही रहेगा, क्योंकि कब तक वो भागेंगे। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आनी है। इनफैक्ट एक न एक दिन नहीं, 2-4 दिनों में ही सामने आ जाएगी, जब विंग हीट में होगा और उससे वांग जी के फेरोमोन्स निकलेंगे। तुरंत ही सब समझ जाएंगे कि विंग का अल्फा कौन है। साथ ही वांग जी खुद का भी ख्याल तब नहीं रख पाएगा, उस पर उसका अल्फा टेक ओवर लेगा, क्योंकि उसका ओमेगा हीट में होगा। और तब वांग जी ना विंग को संभाल पाएगा, ना खुद को, ना चैंग को। इनफैक्ट सिचुएशन और भी ज़्यादा वियर्ड हो जाएगी। इससे अच्छा है कि वांग जी आज ही चैंग को सब बता दे और सब कुछ क्लियर कर दे। वांग जी विंग को ये बात पूरी रात समझाता है। पूरी रात वांग जी विंग के साथ ही था। कहीं ना कहीं विंग भी ये बात समझ रहा था और वो फाइनली नेक्स्ट डे ना चाहते हुए भी रेडी हो जाता है वांग जी के साथ मिलकर चैंग को फेस करने के लिए। वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है और वो विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। और फाइनली वो दोनों भी चैंग के पास जाने के लिए रेडी थे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे रूम से बाहर ले जाने लगता है। पर विंग जो अभी भी लिटरली काँप रहा था, उसके कदम तक आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो रूम की डोर तक तो पहुंचा था, पर उससे बाहर निकलने की वो कोशिश नहीं कर रहा था। वांग जी जो ऑलरेडी रूम के बाहर था, वही विंग रूम के अंदर, और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा था। वांग जी मुड़ता है और विंग की तरफ देखता है जो ऑलरेडी काँप रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर से हेजिटेडली और डरते हुए कहता है, सांग नहीं पता थे, डर लग रहा है, चैंग बहुत गुस्सा होंगे। वांग जी रूम के अंदर आता है और विंग को हक कर लेता है। वो विंग को सहलाते हुए कहता है, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। पर विंग वो अभी भी नहीं मान रहा था। उसने वांग जी को बहुत टाइटली हक करके रखा था। वांग जी जैसे तैसे करके विंग को अपने दूर करता है और उसके फेस पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहता है, शियान प्लीज़ समझो मुझे, यही सही होगा। विंग जो अब रोने लगा था, वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं चैंग, चैंग हम दोनों को अलग कर देंगे, वो नहीं समझेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मत जाइए, नहीं चाहते हैं हम। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो वांग जी उसे शांत कराने के लिए, हो सकता है वो समझ जाए, सब ठीक हो जाए, हम ट्राई तो कर सकते हैं। पर विंग जो बस रो रहा था, नहीं मान रहा था वो। वांग जी जो बस ये सोच रहा था कि इस बच्चे को मैंने रात भर समझाया, फिर भी इसकी गाड़ी फिर से उसी बात पर अटक गई। खैर विंग तो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, तो वांग जी अब उसे शांत कराने के लिए सीधा उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे डीपली किस करने लगता है, ताकि विंग शांत हो जाए, वो रोना बंद कर दे और काम डाउन फील करे। विंग जो वांग जी को किस बैक कर रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था, उसे अपने अल्फा को नहीं खोना था। और अब उसके लिए यही एहसास ज़रूरी था कि वांग जी उसके साथ हैं। वो इसी से तो डर चुका था कि अगर चैंग ने उसे और वांग जी को अलग कर दिया तो इस किस से विंग धीरे धीरे काम डाउन हो रहा था। लॉन्ग डीप और पैशनेट किस के बाद वांग जी विंग से दूर होता है और विंग के आइज़ को रब करते हुए सॉफ्टली कहता है, कुछ नहीं होगा, चलो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसे होल्ड करते हुए कहता है, नहीं नहीं चैंग, चैंग नहीं मानेंगे, हम भाग जाते हैं। हाँ हाँ ये सही रहेगा, हम भाग जाएंगे, चैंग को पता नहीं चलेगा, वो सच में बहुत खतरनाक है, वो नहीं मानेंगे। अब मेरी बात सुनिए, हम उन्हें नहीं बताते, हम यहाँ से भाग जाएंगे, आप मेरे साथ चलो, हम किसी दूसरे शहर में जाएंगे। वांग जी जो इस बात का रिप्लाई देने ही वाला था, तभी वांग जी ही नहीं बल्कि विंग खुद भी शॉक हो चुका था, जब वांग जी को अपने नेक के पीछे किसी की टाइट ग्रिप फील हुई। दूसरे ही पल विंग वांग जी से
दूर हो चुका था और वांग जी ज़मीन पर था। चैंग जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसने सीधा पीछे से आकर वांग जी को ज़मीन पर फेंक दिया था, विंग से अलग करके। चैंग वही नहीं रुकता, वो वांग जी के पास जाता है और उसे उसके कॉलर से उठा लेता है। चैंग जिसने लगातार वांग जी को हिट करना स्टार्ट कर दिया था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पंचेस कर रहा था वांग जी की फेस पर। ये बात जब विंग देखता है, वो चैंग को रोकने के लिए बढ़ने वाला था, पर इससे पहले ही चैंग और वांग जी दोनों भी रूम से बाहर थे और चैंग वांग जी को लगातार मारते हुए बाहर की तरफ पुश कर रहा था। विंग जो चैंग के पीछे ही आ रहा था, वही वांग जी वो तो कुछ समझ भी नहीं पाया था। चैंग खींचते घसीटते मारते हुए वांग जी को विंग के रूम से लेकर स्टेयर्स तक ला चुका था और उसने स्टेयर्स से वांग जी को नीचे भी पुश कर दिया था, जिससे विंग की सांस तो हलक में अटक चुकी थी और वो तेजी से वांग जी के पीछे भाग रहा था। वही चैंग जो बहुत आगे था, वो उतने पर भी नहीं रुकता। जब वांग जी स्टेयर्स से गिरते हुए नीचे फ्लोर पर आता है, तब चैंग जो वांग जी को फिर से कॉलर से पकड़ता है और उसे सीधा लिविंग हॉल में फेंक देता है। वही विंग उसकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो क्लियरली देख सकता था कि वांग जी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसके फोरहेड से ब्लड बह रहा है और साथ ही उसके फेस पर भी बहुत ज़्यादा चोटें हैं, क्योंकि पूरे स्टेयर्स पर खून हो चुका था। ये आवाज़ बहुत बड़ी थी, क्योंकि विंग भी चिल्ला रहा था, चैंग को मना कर रहा था और रोकने की कोशिश कर रहा था। तो सब बाहर आ चुके थे, इवन फेंगमियान और मैडम यू भी और पूरे सर्वेंट्स भी, और सब शॉकिंगली ये सब देख रहे थे। खासकर वांग जी की हालत जो बहुत ख़राब हो चुकी थी। वही वांग जी जो मार खा रहा था, वो डिफेंड कर सकता था खुद को, पर कर नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी गिल्टी था। वो चैंग को डिफेंड करके या उस पर हाथ उठाकर गलती नहीं करना चाहता था। ऑलरेडी वो एक गलती तो कर चुका है, अब दूसरी गलती वो नहीं कर सकता। तो वो बस चैंग का गुस्सा सह रहा था और मार खा रहा था। चैंग जो वांग जी को लगातार अपने पैरों से हिट किए जा रहा था, उसे किक कर रहा था, क्योंकि वांग जी नीचे गिरा हुआ था और चैंग उसे मार रहा था। वही फेंगमियान, मैडम यू, विंग खुद भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फेंगमियान जैसे तैसे करके विंग को पीछे करते हैं, क्योंकि विंग ने चैंग का हाथ पकड़ रहा था और वो मना कर रहा था। तो चैंग गुस्से में था, इसीलिए वो किसी को भी देख नहीं रहा था। फेंगमियान को ये डर था कि कहीं चैंग विंग को ही हर्ट ना कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली चैंग गुस्से में पागल है और विंग उसका आर्म पकड़ के उसे रोक रहा है। गलती से भी चैंग ने गुस्से से अपने आर्म को खींच लिया तो विंग गिर जाएगा। इस डर से फेंगमियान विंग को पहले तो अलग करते हैं और बाद में वो खुद वांग जी और चैंग के बीच में खड़े हो जाते हैं। वो चैंग को वांग जी से दूर करते हैं और खींचकर एक थप्पड़ लगाते हैं, जिससे चैंग वांग जी से थोड़ा दूर हो चुका था और वो लड़खड़ा चुका था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। फेंगमियान चिल्लाते हुए चैंग से बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो तुम उसे, पागल हो चुके हो क्या। चैंग फेंगमियान की तरफ गुस्से से देखता है और उसका एक हाथ उसकी चीक पर था, जहाँ अभी अभी उसके फादर ने उसे हिट किया था। पूछो पूछो इससे कि इसने क्या किया है। इस पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था और इसने मेरे ही साथ धोखा करने की हिम्मत की। इसकी हिम्मत कैसे हुई। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मैडम यू चैंग पर बहुत जोर से चिल्ला देती है, उसका नाम लेकर, जिससे चैंग का ध्यान मैडम यू की तरफ गया था। मैडम यू गुस्से से चैंग को देखते हुए कहती हैं, अपने आसपास देखो और होश में रहो, जो बोलने वाले हो उसे जरा सोच के। ये सुनते ही चैंग अपने आसपास देखता है, जहाँ बहुत सारे गार्ड्स मेट्स सब आ चुके थे। चैंग सबकी तरफ गुस्से से देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, निकलो यहाँ से सब के सब, कोई भी मुझे अपने मेंशन में नजर नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही सारे गार्ड्स मेट्स जो ये तमाशा देखना तो चाहते थे, पर चैंग के गुस्से से कोई भी देख नहीं पाया था। विद इन सेकेंड्स ये मेंशन पूरी तरीके से शांत हो चुका था। वहाँ सिर्फ विंग की सिसकियाँ गूंज रही थी। फेंगमियान जो कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो वहाँ चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या क्या मतलब है। चैंग अपने पॉकेट से कुछ फोटोग्राफ्स निकालता है और उन्हें फेंगमियान की तरफ थ्रो कर देता है।
और वो सारे फोटोग्राफ्स देखकर खुद फैंग मियान भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन सारे फोटोग्राफ्स में विंग और वांग जी साथ में थे, वो भी बहुत करीब। इवन इस फोटोग्राफ्स में वो भी फोटोग्राफ्स थे जो तब क्लिक की गई थी जब विंग और वांग जी अकेले बाहर गए थे। उस दिन जब वो कैंडल लाइट डिनर पे गए थे, वहाँ के भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। इवन उन दोनों ने कार में जो किस किया था उसके भी फोटोग्राफ्स थे। ये सब देखकर जहाँ चैंग का खून खोल रहा था, वही फैंग मियान भी शॉक थे और वो भी शॉकिंगली वांग जी और विंग की तरफ देख रहे थे। चैंग फैंग मियान की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, गलती इसकी नहीं है, मेरी है। मैंने इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, मेरे जान से भी ज़्यादा प्यारे भाई को इसके हाथ में दिया, ये सोचकर कि ये उसे अपने भाई की तरह रखेगा, पर ये तो उसके साथ कुछ और ही करने लगा। इसने मेरे ही घर में मेरे ही भाई के साथ फोर्स यूज़ किया। इसने विंग की जिंदगी डिस्ट्रॉय की है, तो मैं इसकी जान ले लूँगा। धोखा दिया है इसने मुझे। मेरे भाई के आंसू का कारण ये है, इसकी वजह से मेरा भाई रो रहा था और मैं इतना पागल हूँ कि इसे ही अपने भाई के पास रख रहा था उसके आंसू पोंछने के लिए। इसकी वजह से मैंने अपने भाई पर हाथ उठाया। गलती इसकी है और सज़ा मेरे भाई ने सही, तो अब इससे मैं जिंदा क्यों छोड़ूं? विंग का वो ओमेगा मैन मिट जाएगा जब ये मरेगा, फिर मेरा आशियान फिर से ठीक हो जाएगा। वही विंग जो वो फोटोग्राफ्स देखने में ही अपना ध्यान लगा रहा था, वो जब चैंग के मुंह से ये सब बातें सुनता है वो काँप चुका था। वही फैंग मियान वो भी स्टिप हो चुके थे, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो भी क्या ही बोलते। इससे पहले कि कोई और वहाँ कुछ और समझ पाता, फिर से चैंग वांग जी के पास जा चुका था और वो वांग जी को हिट कर रहा था। चैंग ने वांग जी को अपने हाथ से उठा लिया था, उसकी कॉलर को होल्ड करते हुए, और वो लगातार उसके फेसेस पर पंचेस किए जा रहा था। वही वांग जी जो बिल्कुल शांति से मार खा रहा था, पर वांग जी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। विंग जो अपनी शॉप से बाहर आता है और चैंग और वांग जी के बीच में जाता है, वो चैंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर चैंग आज उसकी भी बात नहीं मान रहा था। इवन उसने विंग को अपने आप से दूर हटाने के लिए उसे पुश कर दिया था, जिससे विंग ज़मीन पर गिर चुका था। चैंग अपने गुस्से में इतना पागल था कि वो विंग के दर्द को भी नहीं देख पा रहा था, विंग कितना रो रहा है। वो अपने भाई के सामने बैक कर रहा था वांग जी को छोड़ने के लिए, पर वांग जी बस मार खा रहा था और चैंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। फैंग मियान तो खुद शॉक में थे और मैडम यू भी चैंग को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर चैंग जो बहुत गुस्सा था वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। विंग जो गिर चुका था वो फिर से उठता है और चैंग के फिर से आर्म को पकड़ के उसे वांग जी से दूर करने लगता है, पर इस बार चैंग उसे पुश तो नहीं करता, बस अपनी नजरें उठाकर विंग की तरफ देखता है और विंग का हाथ अपने आप ही अपने ब्रदर के हाथ से छूट चुका था, क्योंकि चैंग की वो एंग्री आइज जिनमें खून उतर आया था, विंग उन्हें देखकर एक पल के लिए डर चुका था, वो अंदर तक सहम चुका था। उसने कभी भी अपने भाई का इतना खतरनाक रूप नहीं देखा था। विंग 2 कदम पीछे हट चुका था। वही चैंग फिर से वांग जी को हिट करने लगा था, पर विंग जो तुरंत ही खुद को संभालता है और फिर से चैंग और वांग जी के बीच में आ जाता है। इस बार वो बिल्कुल चैंग के हाथ के सामने आया था, मतलब जो पंच वांग जी पर पड़ने ही वाला था, विंग ने अपने आप को उसके सामने कर लिया था, जिससे चैंग ने अपना हाथ रोक दिया था। विंग की आइज टोटली टाइटली क्लोज थी और वो बस उस पंच का इंतज़ार कर रहा था, पर चैंग अपने भाई को नहीं हिट करता, उसका पंच बीच में ही रुक चुका था। विंग जब देखता है कि उसे पंच नहीं पड़ा, वो अपनी आइज ओपन करता है। चैंग उसकी तरफ देख रहा था और उसका पंच अभी भी विंग के फेस के करीब रुका हुआ था। विंग तुरंत ही चैंग के दूसरे हाथ को भी वांग जी के कॉलर पर से हटा देता है और वांग जी तुरंत ही नीचे गिर चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे बहुत पड़ी थी। विंग जो चैंग को पीछे की तरफ पुश करता है और रोते हुए साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो भाई, वो मर जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ हम दोनों की बात सुन लो, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें और हर्ट मत करो।
चैंग, जिसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी, वो विंग की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे और उसके बीच से हट जा और गुस्सा मत दिला मुझे। और वैसे भी तुझसे कहा था ना मैंने, उस अल्फा की जान मैं तेरी आंखों के सामने लूंगा। तुझे तो पता है ना, और तेरा चैंग जो तुझसे बोलता है वो कंप्लीट ज़रूर करता है। उसने मेरे डिग्निटी को छुआ है, उसने मेरे आशियान को हाथ लगाया है। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा उसे? उसे मरना होगा। विंग, जो रोते हुए चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ भाई, मेरी बात सुनो। जो जो दिख रहा है वैसा नहीं है, उनकी उनकी कोई गलती नहीं है। सच में ये सब कुछ मेरी गलती है। सब सब मेरी वजह से हुआ। मैं गया था उस दिन उनके रूम में, उनकी नहीं गलती, प्लीज़ समझो ना। चैंग, जो सीधा अपनी गन को निकाल देता है और उस गन को वांग जी की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कुछ जानना है, मुझे बस इसे ख़त्म करना है ताकि मेरा भाई फिर से पहले की तरह हो जाए। ये मार्क मैं तेरी बॉडी पर नहीं रहने दूंगा। और अल्फा खत्म तो मार्क खत्म। विंग, जो गन को देखकर डर चुका था, वही फैंगमियन और मैडम यू भी, वही वांग जी जो थोड़ा खुद को संभाल चुका था, वो भी डर चुका था। पर वो इस बात से नहीं डरा था कि चैंग के हाथ में गन है, वो इस बात से डरा था कि चैंग का निशाना भले ही वांग जी है पर बीच में विंग है, और वांग जी चाहता है कि विंग वांग जी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इस बात से डरा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.